नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 भुजा दिया हो और 15 भुजा, एक नंबर में 9 भुजा और 2 नंबर में 15 भुजा। देखिए अब बहुत आसान है। अब कहिएगा कि समबाहुभुज क्या होता है। अगर आप चैप्टर 3.1 पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए समबाहुभुज क्या होता है। समबाहुभुज वैसा बहुभुज जिसका जो कोण का माप मतलब क्या, कोण की यहाँ पर जो कोण, जैसे मान लीजिए एक कोण अगर जैसे यहाँ पर दिया हुआ, इसमें जैसे एक कोण ये 60 डिग्री, तो बाकी सभी कोण 60 डिग्री होगा। कोण का माप और बराबर होना चाहिए। सभी कोण का माप क्या होना चाहिए, बराबर, कोण बराबर होना चाहिए। और सभी भुजा की लंबाई भी बराबर होना चाहिए। जैसे भुजा की लंबाई है वो भी बराबर होना चाहिए, तो समबाहुभुज में हो जाएगा। तो जैसे ये त्रिभुज हो गया, उसके बाद वर्ग हो जाएगा। देखिए वर्ग में सभी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है कोण। यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए बहुभुज, हम लोग पहले से ही जानते हैं वर्ग में सभी भुजाओं की लंबाई समान। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5। मतलब कोण और भुजा की लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम लोग क्या गौर कर सकते हैं, 2 का 1 नंबर अगर बना रहे हैं, अगर 9 भुजा है तो 9 भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 9 कोण हो जाएगा। मतलब जितना भुजा उतना कोण, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 3 कोण बन रहा है, भुजा बन रहा है तो 3 कोण बन रहा है। अगर यहाँ पर 4 कोण बन रहा है तो 4 भुजा बन रहा है। तो 9 भुजाएं बराबर कितना, 9 कोण लिख सकते हैं, 9 कोण लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि जो समबाहुभुज का होता है, बाह्य कोणों का सब मतलब क्या, सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो लिख देंगे समबाहुभुज 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 भुज के बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल। कोणों का मतलब क्या, बहुत सारा कोण जो होता है। जैसे इसका बाह्य अगर बना देंगे आगे निकाल के, इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी बना सकते हैं। बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब कह रहा है प्रत्येक निकालो, प्रत्येक मतलब जो, क्योंकि यहाँ पर अलग बनेगा, यहाँ पर अलग बनेगा, तो उसका बाह्य कोणों का योगफल कर रहा है। तो लिख देंगे 9 कोण बराबर, तो ऐसे हम लोग 9 कोण के बराबर में 360 लिख सकते हैं, क्योंकि वही जो 9 भुजा है तो 9 कोण बन रहा, और वही कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। तो ऐसे 360 डिग्री। अब प्रत्येक कोण मतलब एक कोण, प्रत्येक का मतलब क्या, एक कोण बनाने के लिए 360 में हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 109 आ गया। तो लिख देंगे प्रत्येक कोण बराबर, प्रत्येक कोण बराबर कितना आ जाएगा, 360 नहीं 40 डिग्री आ जाएगा। 40 डिग्री इसका आंसर हो गया। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग समबाहुभुज क्या जानते हैं, जितना भुजा होना चाहिए समान, मतलब समबाहुभुज मतलब समान भुजा होना चाहिए, समान भुजा की लंबाई भी होना चाहिए, और भुजा की जो कोण होता है कोण भी बराबर होना चाहिए, कोण की भी लंबाई समान होना चाहिए। मतलब सभी कोणों का लंबाई समान होना चाहिए और सभी भुजाओं की लंबाई भी समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज में मैंने बता दिया। तो 9 भुजा है तो 9 कोण ऑटोमेटिक हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। ठीक है, आपको ये बात याद रखना, इसी एक ही बात से आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 360, अब 9 कोण के बराबर हम लोग 360 डिग्री करेंगे। अब एक कोण का निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक बाह्य कोण निकालो। तो हम लोग एक कोण का निकालेंगे तो प्रत्येक अपने निकल जाएगा। प्रत्येक मतलब क्या, एक कोण, तो हम लोग 360 में डिवाइड किए तो 40 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरह ये एक नंबर बन गया। अब देखिए 2 नंबर बनाते हैं हम लोग। अब देखिए 2 नंबर क्या दिया हो, 15 भुजाएं, तो लिख देंगे 15 भुजाएं। तो 15 भुजाएं किसके बराबर में होगा, तो 15 कोण के बराबर हो जाएगा, 15 कोण। अगर ये हम लोग क्या जानते हैं कि जो भुजा होना चाहिए, भुजा जितना होगा उतना ही कोण होगा। जैसे त्रिभुज में 3 कोण था, 3 भुजा। इसी तरह यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, तो 15 कोण के बराबर हम लोग कितना करें लेंगे, 360 डिग्री। 360 डिग्री आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एक कोण का निकाल लेंगे, तो एक कोण का कितना हो जाएगा, एक कोण बराबर तो 360 डिग्री और बट्टे में करेंगे 15। अब इसको काट सकते हैं, 15 एक 15 और 15 चौके 60। तो 15 चौके सॉरी 15 दूनी 30 होगा, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, सॉरी गलती से कट गया। तो यहाँ पे एक कोण कितना हो जाएगा, तो मतलब प्रत्येक कोण, एक कोण का मतलब क्या, प्रत्येक कोण, तो प्रत्येक कोण कितना आ गया, तो 24 डिग्री आ गया। 24 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह हम लोग को ये सॉल्व कर देना है।